हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं, और साथ ही सभी प्रश्न को यहाँ पे हम हल करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे दिया है प्रेमचंद्र, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, सरस्वती पत्रिका किस युग की पत्रिका है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे दिया है त्रिवेदी युग की पत्रिका है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, आकाशदीप की रचना विदा है, यहाँ पे हमें बताना है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ये एक कहानी है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, मैला आंचल के रचनाकार हैं, यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे दिया है फणीश्वर नाथ रेणु, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है धर्मवीर भारती, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, बिहारी काव्य की शैली है, बिहारी काव्य की जो शैली है वो मुक्तक काव्य शैली है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, रीतिकालीन की रचना है, रीतिकालीन की जो रचना है वो रामचंद्रिका है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, महादेवी वर्मा कवित्री हैं। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है छायावादी युग की, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, भक्ति काल की रचना है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे दिया है रामचरितमानस, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, रसखान किस काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे दिया है कृष्ण काव्य धारा के, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, ब्रज के बिहारी लोग दुखारे पक्ति में रस है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला यहाँ पे दे दिया है करुण रस, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, पक्ति में अलंकार है, यहाँ पे बताना है। तो इसमें उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, रोला किस प्रकार का छंद है, रोला एक सममात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, उपनगरम में मूल शब्द है, इसमें जो मूल शब्द होगा वो नगरम होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, मीनाक्षी में समास है, मीनाक्षी में कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में तद्भव नहीं है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे दिया है कुंजर, ये इसका आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, तम का विभक्ति एवं वचन यहाँ पे बताना है। तो इसका जो विभक्ति वचन होगा द्वितीय विभक्ति एक वचन होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वह कहलाती है, उसे हम विधेय कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, वाच्य का भेद नहीं है, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, हिंदी में पदों की संख्या होती है, हिंदी में पदों की संख्या 8 होती है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब क्वेश्चन नंबर 21 में आएंगे तो गद्यांश पर आधारित 6 नंबर का एक पैसेज दे दिया गया है, और इसी में से यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। इस गद्यांश को आपको किस तरह से करना है, सबसे पहले हमें इसे अच्छी तरह से यहाँ पे रीड कर लेना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, उपयुक्त गद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। इसका संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित एवं श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध से उद्धृत है। इस तरह से इसका हमें संदर्भ लिखना है। क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, रेखांकित अंशों की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। जहाँ तक ये अंडरलाइन किया गया है
इन्हीं का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। तो व्याख्या आपको किस तरह से करना है, लेखक का कथन है कि जो व्यक्ति ऊंचा उठना चाहता है वह अपने ही अच्छे कार्यों से ऊंचा उठ सकता है। दूसरों की निंदा आदि करके कभी कोई ऊपर नहीं उठ सकता। यदि किसी व्यक्ति का पतन होता है तो केवल निंदा से नहीं बल्कि उसके अच्छे गुणों के नष्ट होने के कारण होता है। इस तरह से इसका हमें व्याख्या करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग इसमें दे दिया है, मनुष्य की उन्नति का क्या कारण बताया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य की उन्नति अपने अंतः गुणों का विकास करके ही हो सकता है, न कि निंदा से दूसरों को गिराकर। इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। अथवा करके इस गद्यांश को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे तो निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। इस पद्यांश को हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले पद्यांश को हमें अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ लेना है। पद्यांश का पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, उपयुक्त पद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। तो इसका संदर्भ हम किस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली हिंदी खंड काव्य में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। इस तरह से इसका हमें संदर्भ लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। तो आपको व्याख्या किस तरह से करना है, अंतर्यामी श्री राम सीता जी की व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए कि वे बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती है। ताजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर श्री राम के सुंदर नेत्रों से आंसू टपकने लगे। इस तरह से इसका हमें यहाँ पे व्याख्या करना है। अथवा करके इस पद्यांश को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आएंगे तो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित यहाँ पे हमें हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में आएंगे तो निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की संदर्भ सहित हिंदी में यहाँ पे अनुवाद करना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर क को आपको किस तरह से करना है। सबसे पहले इसका संदर्भ यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वीर वीरड़े पूज्यते नामक पाठ से उद्गृत है। इस तरह से इसका हमें यहाँ पे संदर्भ लिखना है। इसके बाद इसका अनुवाद हम किस तरह से करेंगे, बंधन हो या मृत्यु, जय हो या पराजय, हर स्थिति में वीरता समान होती है। वीरता का मतलब है साहस और धर्म जो किसी भी परिस्थिति में बनाए रखना चाहिए। इस तरह से इन दोनों लाइनों का यहाँ पे हमें अनुवाद करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में आएंगे तो अपने पठित खंड काव्य के प्रमुख पात्र का यहाँ पे चरित्रण करना है। इसमें हमें लक्ष्मण का चरित्रण करना होता है। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में आएंगे तो निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी 2 रचनाओं का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश भारती। जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आएंगे तो अपने पाठ्य पुस्तक से यहाँ पे हमें श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में आएंगे तो भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए प्रधानाचार्य जी को अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में आएंगे तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का यहाँ पे हमें संस्कृत में उत्तर देना है। पहला यहाँ पे दिया है श्वेत केतुः कः आसीत्, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्वेत केतुः उच्छालकस्य पुत्रम आसीत्। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। सेकंड यहाँ पे दे दिया है गीतायाः कः संदेश, इसका आंसर क्या हो जाएगा, युद्ध जयस्य पराजयस्य वा चिंता यत्वा युद्धम कड़रियम। इस तरह से इसका आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर यहाँ पे हमें निबंध लिखना है। 7 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इस तरह से क्लास 10 हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।